देखो घूर्णन और परिक्रमा क्या होता है, ठीक है। हम बात करें कि हमारे पृथ्वी पे मतलब देखते हो कि आधा दिन होता है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है, फिर रात होता है। तो दिन और रात होने का रीजन क्या है, ठीक है, यानी किसके कारण दिन और रात होता है, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, ठीक है, बाद में खेलना। पृथ्वी है, देखो एक होता है कि अपने अक्ष पे घूमना। अपने अक्ष के मतलब जहाँ पे हम सपोज खड़े हैं, ठीक है, तो हम अपने अक्ष पे घूम रहे हैं। अगर हम अपने अक्ष पे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं, तो ये क्या हो गया, घूर्णन। क्या हो गया, घूर्णन। लेकिन अगर ये मान लो स्टैंड रखा हुआ है, हम स्टैंड के चारों तरफ अपने तरफ घूम तो रहे हैं, लेकिन ऐसे घूमते घूमते स्टैंड के चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर स्टैंड के चारों तरफ घूम रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, परिक्रमा, ठीक है। तो हम पूछे कि हम पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है, किसके कारण, परिक्रमा के कारण, ठीक है, दिन और रात, ठीक है, सॉरी घूर्णन के कारण होता है, ठीक है। दिन और रात किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के ना एक बार दिन और रात वीडियो बन रहा है, काट दीजिएगा, अब क्या काटेंगे, फिर काट दीजिएगा। 1 मिनट बन गया, 1 मिनट चलो छोड़ो, काट देंगे। 35। देखो दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है, ठीक है। लेकिन एक साल कब होता है कि जब सूर्य के पृथ्वी मान लो यहाँ पे है, ठीक है, अर्थ यहाँ पे है, तो ये अपने अक्ष पे घूम रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जाएगा, मान को ऐसे चलो घूम के आई, ठीक है, तो आधा दूर क्या होगा, प्रकाश आएगा, और जहाँ प्रकाश आएगा वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, और जहाँ पे प्रकाश नहीं आएगा वहाँ पे क्या होगा, रात, ये हो जाएगा दिन। फिर ये घूमते घूमते देखो, अब ये तो ऐसे घूम रही है, अब घूमते घूमते एक समय आएगा कि यही पृथ्वी क्या होगा, इधर ये जो रात वाला जो ये वाला सीन था ये इधर आ जाएगा, और जब इधर जाते ये क्या हो जाएगा, दिन, और ये क्या हो जाएगा, रात, ठीक है। यानी हमारी पृथ्वी पे दिन और रात किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। गति मतलब होता है कि मतलब चलना फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है, इसी को गति कहते हैं। तो देखो अपने जगह पे ऐसे घूम रही है, तो इसका मतलब ये क्या कर रही है, गति कर रही है, और कौन सी गति कर रही है, घूर्णन गति। अपने अक्ष पे घूमना ही क्या कराता है, घूर्णन गति। और तुमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी दिन और रात किसके कारण होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। अगर देखो अब एक साल कैसे होता है, एक साल होता है कि जब पृथ्वी कभी यहाँ पे थी, ठीक है, और ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है, और जब फिर यहाँ पे आ जाएगी तो इसको सूर्य के चारों तरफ घूमने में इसको समय जो लगता है इसको बोलते हैं परिक्रमा। क्या बोलते हैं, परिक्रमा। और एक साल किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमा के कारण। जब पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है तो क्या होता है, एक साल हो जाता है। अच्छा नॉर्मल से क्वेश्चन है कि बताओ पृथ्वी सूर्य का कितने दिन में चक्कर लगाती है, 365 गलत, 365 दिन 1/4, यानी इसका मतलब हो गया 365 दिन 6 घंटा। देखो एक्चुअल में 6 घंटा नहीं होता है, एक्चुअल में होता है 5 घंटा 5 सेकंड घंटा 59 मिनट और 17 सेकंड के आसपास ऐसे ही होता है, ठीक है, इतना होता है। इसी को राउंड फिगर में कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, 6 घंटा। अब बताओ हर 4 साल पे 6 मतलब एक साल में 6 घंटा बढ़ गया, मानो ये 365 दिन में आई और 6 घंटा में और बढ़ी, फिर दूसरी चक्कर लगाई, फिर अब देखो हर साल में एक बार 6 घंटा बढ़े कि नहीं बढ़ी है। अगर 6 घंटा बढ़ के ठीक 4 साल बाद वही 6 घंटा बढ़ के क्या बना देगी, एक दिन बना देगी। क्या बनाएगी, एक दिन। और वही एक दिन क्या होता है, फरवरी के महीने में जुड़ जाता है और उसी को बोलते हैं 29 फरवरी, और उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। अगर तुमसे अब नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछे कि लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ठीक है, हाँ लीप ईयर। अब देखो ये चीज समझ गया ना कि अगर एक्चुअल में तुमसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी सूर्य का कितने समय में चक्कर लगाती है, तो 365 दिन 6 घंटा, राउंड फिगर में 365 दिन 6 घंटा, और यही 6 घंटा मिल के 4 साल के बाद
एक साल क्या बना देती है, लीप ईयर, और एक दिन बढ़ जाता है, और वो एक दिन किस में जुड़ता है, फरवरी में जुड़ जाता है। 28 फरवरी का महीना होता है, 28 दिन का फरवरी महीना होता है, फिर एक दिन जुड़ जाता है तो कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का फरवरी हो जाता है।